हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का बिहार जीविका का जो नई भर्ती आया है, तो बिहार जीविका के लिए आपका बिल्कुल अपडेटेड सेट शुरू हो चुका है और इसका कल हमने पहला सेट डिस्कस किया है, ठीक है। और आज इसका सेकेंड सेट हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जीविका के लिए आप लोगों जो भी अप्लाई किए हैं, करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिहार जीविका के लिए सेकेंड नंबर सेट। तो पहला सवाल से आप लोग आंसर कर सकते हैं। पहला सवाल से आंसर करिए क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 का विजेता किसे चुना गया है। पहला सवाल, पहला का आंसर ऑप्शन डी होता है गीतांजलि श्री। दूसरा है 25 जुलाई 2025 को वी नारायण को जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे किस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर बी होता है इसरो के। 3 नंबर में है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। 3 का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए है, इसका हो जाएगा अमन सहरावत। नेक्स्ट सवाल है कि 11वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय के द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू किया गया। 4 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है 2004 ईस्वी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है। तो इनका है मिष्टान क्रांति, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह, तो आंसर होता है गुजरात। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान किसने किया था। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। 9 में लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। तो आंसर होता है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है कि मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य जो बना है वो कैमा बना है, मोल्डोवा। तो 10 का आंसर सी होगा, 107वां सदस्य बना है। नेक्स्ट लिखा है फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया। तो 11 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन डी 28,275। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12 का आंसर सी होता है मालदीव में। 13 में लिखा है कि मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक क्या है। बायोफ्लॉक तकनीक क्या है, तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी, ये होता है पानी में लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया का एक समूह विकसित करके मछली के अपशिष्ट को प्रोटीन युक्त भोजन में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 14 है, लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की आवश्यक शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो ऑप्शन ए होता है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है। तो 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कर्णावर्त, इसका राइट आंसर होता है। सवाल नंबर 16, स्वतंत्रोत्तर अवधि 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो इसका आंसर याद रखना है के.डी. जाधव। नेक्स्ट है 17 में फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है। तो 17 का आंसर बी होता है दिव्या देशमुख। और फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक मैथ का सवाल है तो आप लोग पीडीएफ से
टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके और इसे मैथ सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हम मार्क कर देंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। और आइए अब सीधा हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो 4 एरिया कोऑर्डिनेटर दिया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट सीधा हम शुरू करते हैं 41 नंबर सवाल से। 41 में है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस श्रेणी के तहत की एक योजना है? तो ये है केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 42। लिखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब की अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। 43 प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी ग्रामीण परिवार को 2022 तक पक्का घर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है 44 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना। नेक्स्ट सवाल है पीएम किसान का पूरा नाम बताइए क्या है? तो आंसर सी होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सवाल नंबर 46 बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है वो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना किसके लिए है? तो 47 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, राज्य के अति गरीब परिवार के लिए। नेक्स्ट है 48 कौशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? तो 48 का ऑप्शन बी होगा, बिहार कौशल विकास मिशन। 49 है कि निम्न में से कौन सा स्वयं सहायता समूह का तत्व जो है वो नहीं है? तो 49 का आंसर सी होगा, बाह्य वित्तीय उत्पाद, ठीक है। 50 नंबर से करना है सवाल, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को क्या कहा जाता है? तो 50 का आंसर सी होता है, उच्च स्तर फेडरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित एक वित्तीय उत्पाद है? तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। 52 SHG, VO और CLF स्तर की बुनियादी बही खाता तत्वों में क्या शामिल है? तो 52 का राइट आंसर सी होता है, कैशबुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर आदि। सवाल नंबर 53 जीविकोपार्जन संवर्धन में क्या शामिल है? जीविकोपार्जन संवर्धन में क्या शामिल है? तो 53 का आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 54 लिखा है कृषि आधारित आजीविका में क्या शामिल है? कृषि आधारित आजीविका में क्या शामिल है? तो आंसर होता है डी, ए तथा बी दोनों, यानी कृषि और पशुधन। 55 है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कृषि पर निर्भरता। 56 बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना किसके लिए है? 56 का आंसर होता है ऑप्शन बी, वे परिवार जो बीपीएल श्रेणी में PMYG के तहत शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है, बताइए भूमिका इसकी। तो आंसर होता है विकास में उनकी भूमिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 58 लिखा है सहकारी समितियां क्यों महत्वपूर्ण है? सहकारी समितियां तो ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 59 किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का नाम क्या है? तो इसकी योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 60 है कि मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और बाजार से जोड़ना। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है और यहाँ पर लिखा है फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो 41 नंबर सवाल से बताइए फिर से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कृषि और संबंधित गतिविधि पर प्राथमिक निर्भरता। नेक्स्ट लिखा है एक ग्राम संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो ग्राम संगठन की जो भूमिका है, अपने अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह को
समर्थन और मजबूती प्रदान करना। 43 लिखा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 44 स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में पंचसूत्र में निम्न में से कौन सा शामिल इसमें है? तो 44 का ऑप्शन बी होगा साप्ताहिक बैठक और साप्ताहिक बचत। 45 बिहार के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विशिष्ट लाभार्थी कौन हैं? तो 45 का आंसर बी होता है वे बीपीएल परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। 46 निम्न में से कौन सा ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है? तो 46 का आंसर याद रखिए सी होगा अपने घर पर एक छोटी सी दुकान चलाना। 47 त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसके लिए मौलिक होता है? 47 में तो 47 का आंसर सी है विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वशासन। नेक्स्ट है 48 केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में अक्सर क्या शामिल होता है ये बताइए। तो 48 का आंसर सी है जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन। सवाल नंबर 49 लिखा है सतत जीविकोपार्जन योजना अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन दृष्टिकोण क्या है? तो 49 का आंसर बी होगा यहाँ पर सबसे गरीब परिवारों को संपत्ति और गहन समर्थन देकर अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना। 50 पशुधन आधारित आजीविका की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है यह आय का एक नियमित स्रोत है और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है 51 एक क्लस्टर स्तरीय संघ का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है अपने सदस्य ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूह के लिए बड़े ऋण और बाजार संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट सवाल है मनरेगा के तहत आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं दिए जाने पर आवेदक किस चीज़ का हकदार होता है? तो आंसर बी होता है बेरोजगारी भत्ता का। नेक्स्ट है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक महिला को किसमें संगठित करना है? तो 53 का आंसर बी होता है एक स्वयं सहायता समूह में। नेक्स्ट है 54 PMAYG के तहत लाभार्थी का चयन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो 54 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है कुशल युवा प्रोग्राम किस मिशन के तहत का एक पहल है? 55 का आंसर ऑप्शन सी है बिहार कौशल विकास मिशन। नेक्स्ट लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बीमा को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि फसल की विफलता, बीमारी या दुर्घटना जैसे जोखिम के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करना। 57 बागवानी एक कृषि आधारित आजीविका के रूप में मुख्य रूप से किसकी खेती से जो है संबंधित है? तो 57 का बी होगा फल सब्जी और फूल से संबंधित है। ठीक है। और अगला सवाल 58 लिखा बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और संवर्धन। 59 लिखा स्वयं सहायता समूह बैंक खाते के संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो 59 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा समूह के किन्हीं 2 या 3 अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से। 60 में लिखा है डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधा प्रदान करते हैं बताइए। तो 60 का आंसर बी होता है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करते हैं। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें कंप्यूटर का पार्ट भी रहने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर का पार्ट से हल करते हैं। 61 से इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? तो फंक्शन की जो 11 है इसका कार्य क्या है? आंसर डी होगा पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। 62 कंप्यूटर के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही लिखा गया है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका सही कथन है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। 63 डैश दिया हुआ है, लिखा है साउंड कनेक्ट फाइलों 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। तो 63 का आंसर ए होगा, wv और .mind फाइलें। 64 में है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 64 में, तो 64 का आंसर ए होता है ग्राफिक्स। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा एक ऑफिस पैकेज नहीं है। तो 65 का आंसर सी है क्वांटम। नेक्स्ट लिखा है 66 में 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसे, और इसका आंसर जो है बी होगा, टिम बर्नर्स-ली ने। सवाल नंबर 67, तो लिखा है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है। वेटवेयर तो ये होता है मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि निम्न में से सामान्य तौर पर किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है। तो 68 का आंसर ए है, 3.1/5। नेक्स्ट लिखा है POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो POP का पूर्ण रूप बताइए। तो POP का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है। तो 69 का आंसर डी याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और अंतिम सवाल है क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 70 का आंसर डी होगा, कंट्रोल+ टैब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं तो देखिए जीविका के लिए आपको लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और साथ ही आप सभी को बिहार CGL का भी लगातार सेट मिल रहा है, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।